नमस्कार, DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्वीप आइकॉन ने साइकिल चला किया मतदाताओं को जागरूक। शनिवार और रविवार को भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, दरभंगा में दिख रहा विकास, पूरे सूबे में इसकी हवा। मई से हवाई चप्पल वाले भी चढ़ेंगे हवाई जहाज में, एम्स का सपना भी होगा पूरा। डिलाही में जनसभा को किया संबोधित, चिराग पासवान भी थे साथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घर घर किया जनसंपर्क, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान। और सर्वधर्म समभाव, मुसलमानों का शब बारात, हिंदुओं का हनुमान जयंती और ईसाइयों का गुड फ्राइडे में जुटे लोग किया अपने अपने तरीके से इबादत, पूजा और प्रार्थना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। सभी छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन, फिर एक बार मोदी सरकार। सभी छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन, फिर एक बार मोदी सरकार। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार के साथ। मतदान का समय जैसे जैसे आ रहा है, लगातार जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। आकाशवाणी परिसर से दोनार, सोनकीपुर, आशापुर, बेनीपुर, दाद, शिवनगर घाट, कमलपुर होते हुए बिरौल पहुंची। जिला स्तरीय आइकॉन मणिकांत झा, MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा, आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी रणधीर ठाकुर सहित कई लोग इसमें शामिल। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। आकाशवाणी परिसर से दोनार, सोनकी, आशापुर, बेनीपुर, दाद, शिवनगर घाट, कमलपुर होते हुए बिरौल पहुंची। जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा, आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी रणधीर ठाकुर सहित कई लोग इस साइकिल रैली में शामिल थे। पूरे रास्ते लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए वापस रैली दरभंगा पहुंची।
बढ़ाओ। क्या कहेंगे आज मतदाता जागरूकता मतदाता के जागरूक करने के लिए दरभंगा से बिरौल तक की साइकिल यात्रा है। हम चूंकि दरभंगा जिला के स्टेट आइकन छे, जिला आइकन छे, एहि दुआरे हमर दायित्व बनैया जे हमर जो जनता है वो मतदान के प्रति जागरूक होय और एहिमे शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिक जेना हमरा संगे डॉक्टर ओम प्रकाश जी छथि एखन हमरा सबके फ्लैग होस्ट करके विदा केला है जे हमरा सबके लेल सौभाग्य के बात है और सब मतदाता से आग्रह जे मतदान के दिन अपन बहुमूल्य मत के प्रयोग बूथ पर जाकर करें। जो मतदाता जागरूक निकाल रहे, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, साइकिल रैली निकाल रहे हैं। मतदान यदि अधिकार है तो कर्तव्य भी है, यही संदेश देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, यही स्वस्थ सबल जनतंत्र की पहचान है, इसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग। कहाँ तक के लिए लड़वाना हो रही है? कहाँ तक के लिए बिरौल। सुबह जो आप लोग लाइन में बच्चे को लेके खा रहे हैं, क्या उद्देश्य था आप लोग का? सभी विद्यालय हम लोग क्या कहते हैं, राजकीय मध्य विद्यालय दोनार और मध्य विद्यालय मदारपुर के सभी शिक्षक और बच्चे छात्र छात्र का प्रधानाध्यापक के साथ चुनाव अभियान में मतदाता जागरूकता के लिए आए हुए हैं। मतदाता को जागरूक करने के लिए चुनाव के लिए मतदाता अधिक से अधिक मतदान कर सके, इसके लिए हम लोग घूम कर प्रचार प्रसार किए हैं और अभी आकर के क्या कहते हैं, राजनीति जो न कराए, 3 दशक से दुख सुख में साथी, लालू राबड़ी एक्सप्रेस के सारथी अली अशरफ फातमी हाथी को साथी बनाकर मधुबनी के दंगल में कूद पड़े और अब वे समझ रहे हैं कि 3 दशक तक उन्होंने धोखा खाया और अब बसपा के बैनर तले वो दो हाथ करने के लिए तैयार है। मुकाबला तो भाजपा है, लेकिन कहीं से भी अपने बयान में वे राजद को नहीं छोड़ रहे। लालू परिवार पर वे आक्रमण कर रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पर लालू यादव पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन यह संभावना व्यक्त किया कि इसमें उनकी भी सहमति हो सकती है उन्हें बर्खास्त करने में, निकालने में, इसलिए उन्होंने ही पहले अपना रास्ता अलग कर दिया। राजनीति की धारा जब होती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़, ठीक मौसम की तरह कि कब आंधी आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब सूखा हो जाए, कब ओले पड़ जाए, कब बर्बादी हो जाए और कब फसल लहलहा उठे। राजनीति की भी फसल ऐसी ही होती है। 3 दशक से सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी एक्सप्रेस के सारथी, उत्तर बिहार में एक राजद का प्रमुख चेहरा अली अशरफ फातमी ने हाथी को साथी बनाकर मधुबनी के दंगल में कूदकर यह एहसास करा दिया कि संगठन पर उनकी पकड़ है और उन्हें नजरअंदाज करना भारी हो सकता है। उनके शागिर्द बद्री पूर्वे को टिकट देने के बाद पूरे बगावती तेवर में आ गए अली अशरफ फातमी। पहले लगा कि वे धमकी दे रहे हैं, मान मनोबल पर मान जाएंगे, लेकिन जब तेजस्वी यादव का जवाब आया कि आप सचेत हो जाए अन्यथा 6 साल के लिए बर्खास्त हो जाएंगे, तो 6 घंटे भी नहीं लगे अली अशरफ फातमी को जवाब देने में और कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। नामांकन की घोषणा तय की, सभा की तिथि और स्थान तय किया और ललकार कर कहा कि मुझे नसीहत न दें। तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूं और उनके पिता के साथ राजनीति कर रहा हूं। गद्दारी नहीं की, वफादारी की है और राजद मेरा अंग है। आप काटोगे तो तकलीफ आप ही को होगी। हारने के बाद ही 6 बार पार्टी लगातार मौका देती रही, चुनाव लड़े, कई बार जीते कई बार हारे, तो इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं लगती। अगर कोई सोच ले कि उसी का ठेकेदारी है कि हर बार ठेका उसी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे एक जगह की बात है हर जगह की बात है, तो ये गलत फहमी में लोग। अब जो भी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा या छोड़ करके जाएगा, उसका दोबारा पार्टी में आना 6 साल तक तो सोचा ही नहीं जाएगा। लालू यादव जैसे मझे नेता के पुत्र तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के जेल में बंद होने के बाद बाहर में कमान संभाल रहे हैं, जब ये आए अली अशरफ फातमी के संदर्भ में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब
उन्होंने पूरे ठेठ भाषा में दिया। कहा उन्हें चुनाव लड़ने का ठेका एक ही आदमी को नहीं दिया जा सकता। इशारा साफ फातमी की ओर था। अच्छे शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे। फातमी सीनियर नेता हैं, लेकिन उन्होंने जिस शब्द का और कड़े रूखेपन का प्रयोग किया, अली अशरफ फातमी ने कुछ ही घंटे बाद पलटवार जवाब देकर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि रोके तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप को। मालूम रहे कि तेज प्रताप ने चैलेंज करते हुए शिवहर में राजद प्रत्याशी के विरुद्ध जनसंपर्क अभियान चलाया है और उस पर अभी तक तेजस्वी यादव की चुप्पी है। इसी पर अली अशरफ फातमी ने जवाब दिया कि यह परिवार की पार्टी है, लेकिन अली अशरफ फातमी यह व्याख्या नहीं कर पाए कि इस परिवार की पार्टी में जिसमें खुद वे समर्थक थे, सारथी थे, समझते समझते जिंदगी की आधी उम्र लग गई, 30 साल लग गए। राजनीति की धारा यही होती है, मौसमी मार की तरह। 3 माह पहले सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन राजनीतिक आंधी ऐसी आई, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। मधुबनी में भी जगह नहीं मिली तो हाथी का सहारा मिला। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप कटाक्ष करने वाले अली अशरफ फातमी की बुजुर्गों की इज्जत नहीं है। इशारा लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक था, लेकिन आज उन्हें दरकिनार कर दिया गया। खुद का सवाल खुद ही पर आ गया। जवाब पूछ रहे हैं। जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल में अहम निर्माण में अहम सहयोग देने वाले अली अशरफ फातमी स्वयं निकाल दिए गए और स्थिति यह हो गई कि उन्होंने राजद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसी परिस्थिति में अब सवाल एक यह भी है कि माछ भात का बोझ जब साथ साथ खाया था, बद्री पूर्वे साथ थे, शागिर्द थे, आज बद्री पूर्वे के विरुद्ध कमान तीर कैसे उठाएंगे, कैसे भेदेंगे। दूसरी ओर केवटी विधानसभा क्षेत्र जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा हिस्सा है, उनके पुत्र फिराज फातमी विधायक हैं। द्वंद्व स्थिति है। क्या फिराज फातमी पिता का धर्म निभाएंगे या पार्टी का धर्म निभाएंगे, यह भी एक सवाल है। अब देखना होगा। नामांकन वापसी के बाद शकील अहमद रहते हैं, अली अशरफ फातमी रहते हैं, या दोनों रहते हैं, या फिर अंतिम स्थिति में मान मनोबल होता है और चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा, मधुबनी की जनता के साथ अब जुड़ गया हूं। अगर वह लड़ते हैं तो महागठबंधन का तार तार होना निश्चित है। यही नहीं, अली अशरफ फातमी का इफेक्ट अगल बगल भी पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात यही होगी कि उनके विधायक पुत्र फिराज फातमी पिता धर्म निभाते हैं या पार्टी धर्म। दरभंगा में एम्स स्थापना का सपना मिथिलांचल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही मई से चप्पल वाले भी प्लेन में सफर कर सकेंगे। यह बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ढिलाई में सभा को संबोधित करते हुए कही। भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के चुनाव प्रचार एवं जनसभा में उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। लोजपा सांसद चिराग पासवान, नगर विधायक संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील भारती इत्यादि राजग के जो और नेतागण हैं वे यहां मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शुक्रवार को दरभंगा में थे। भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में डी लाही में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, जंगल राज में शासन करने वाले इसे निहार कर देखें, गौर से देखें तो विकास की धारा नजर आएगी इस बागमती धारा के बगल में। उन्होंने कहा पूरे सूबे में इसकी लहर है, पूरे सूबे में इसकी हवा है, पूरे सूबे में इसकी धार है और जंगल राज देखने वाले लोग जो सिहर उठते थे वे आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एहसान अली भाई से वो चिराग पासवान जी को पाक चादर माला से सम्मानित करेंगे। आदरणीय मोदी जी को पाक चादर माला से सम्मानित करेंगे। अपने उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, बिहार में तो मुझे कोई टक्कर ही दिखाई नहीं पड़ती है, कोई मुकाबला नहीं है। किसी ने एक नारा दिया
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो बिहार में तो जो महागठबंधन है वो मैदान में उतरने के पहले ही बिखर गया। दावा कर रहे थे कि महागठबंधन है, मायावती जी का पांव छूने गए थे लखनऊ, लेकिन मायावती जी ने नकार दिया। सीपीआई सीपीएम के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, और अब तो राष्ट्रीय जनता दल में भी दो फाड़ हो गया है। और आज सुप्रीमो के बड़े बेटे ने ऐलान कर दिया कि लालू राबड़ी मोर्चा जो है वही असली राष्ट्रीय जनता दल है, बाकी राष्ट्रीय जनता दल नकली है। तो मेरे मित्रों, ये तो मैदान में उतरने के पहले ही महागठबंधन में सिर्फ डबल चल रहा है। अभी मैं मधुबनी में था तो मैंने यही कहा कि जब वो मधुबनी का उम्मीदवार नहीं तय कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसे तय करेंगे? अब शकील साहब लड़ेंगे कि फातमी साहब लड़ेंगे कि क्या होगा, कोई नहीं जानता। और 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में महासंग्राम, महाभारत छिड़ा हुआ है। तो इसलिए मित्रों, और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि 13 साल नीतीश कुमार ने जो काम किया है और 5 साल में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, हम लोगों ने जितना काम किया है, राजद कांग्रेस के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा तो भी इतना काम करके नहीं दिखा सकते। अरे एक चुनाव तो केवल बिजली के नाम पर जीत सकते, छोड़िए सड़क को, सड़कों का जाल बिछ गया। गंगा नदी पर इन कांग्रेसियों ने 55 साल में 2 पुल बनवाया, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और एक भागलपुर में विक्रमशिला सेतु। केवल 3 पुल बना गंगा नदी पर। और दरभंगा के मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी का 5 साल और नीतीश कुमार का 13 साल, 2 नया पुल बनकर तैयार हो गया और 12 और पुल गंगा नदी पर बन रहा। 12 नए पुल। आपको जिधर से जाना हो पटना, आप उधर से जा सकते हैं। ये गंडौल बिरौल बना, सहरसा की दूरी 80 किलोमीटर कम होगी। इसलिए मित्रों, सड़कों की बात तो छोड़ दीजिए, जिनको मियां बीवी को राज करने का मौका मिला तो बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, और हम लोग को मौका मिला तो गांव सड़कों का जाल बिछाकर दिखला दिया। और आज हमारी बनाई चिकनी सड़कों पर चलकर हमी को गालियां दे रहे, हमी के खिलाफ वोट मांग रहे। और मित्रों, किसी ने सोचा था कभी कि बिहार के गांव में बिजली पहुंचेगी? उन लोगों को तो लगता था कि जिंदगी भर बिहार के लोग ललटेने के रोशनी में जिंदा रहेंगे, अपना चुनाव चिन्ह रख लिया ललटेन। लेकिन उनको क्या मालूम था कि नरेंद्र मोदी आएगा, नीतीश कुमार आएगा और बिहार की जनता ललटेन को उठाकर गंगा नदी में फेंक देगी। बिहार की जनता को ललटेन की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दें मेरे मित्रों, इस साल का 31 दिसंबर पार नहीं होने देंगे। अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। 31 दिसंबर तक बिहार के हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा है। बिहार के किसी किसान को डीजल से खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजली से सिंचाई करेगा। और बिजली का दाम कितना होगा? केवल 75 पैसा प्रति यूनिट खेती के लिए बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, इतना गिनाए काम, इतना काम किया हम लोगों ने। इसलिए मैंने कहा कि अगर हिम्मत है राजद के नेताओं में तो 15 साल का एक काम गिरा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। एक काम बता दीजिए। चरवाहा विद्यालय, यही आपकी उपलब्धि थी, चरवाहा विद्यालय। बिहार को जंगल राज में बदल दिया और अब घूम घूम कर वोट मांग रहे। इसे मेरे दरभंगा के मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी सदियों के अंदर एक पैदा होता है। एक आदमी ऐसा पैदा 100-1.25 साल में पैदा होता है, और वो गरीब का बेटा है, पिछड़े समाज से आता है।
और आज गालियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर हैं। क्या नरेंद्र मोदी चोर है? मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा। पिछड़े तबके में पैदा होने के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना, उसका चेयरमैन किसको बनाया? मुजफ्फरपुर के क्या नाम उनका, कौन सहनी, भगवान लाल सहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनवाया। सभा को लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी संबोधित किया और जमकर प्रहार किया राजद और कांग्रेस पर। के बीच सम्मिलित होते हुए पिताजी अक्सर यहाँ पर आते रहे हैं, यहाँ का जिक्र निरंतर वो मुझसे करते रहे और आज जब यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, मुझे खुशी और जिस तरीके से जोश और उत्साह आप लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं ईमानदारी से आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और ये जोश और उत्साह न सिर्फ इन 2 चरण के चुनाव में बिहार में देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में जहां जहां पर भी 2 चरण का मतदान हुआ है, रुझान साफ इस बात को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भारत में न सिर्फ भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बल्कि पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दरभंगा लोकसभा में भी जहां जहां मैं घुमा हूं, महज एक औपचारिकता वर्ष रह गया है। गोपाल जी का सांसद बनना महज एक औपचारिकता है, पर यह आग्रह करने आज विशेष तौर पर यहाँ आप लोग के समक्ष में आया हूँ कि उन लोग की जीत का मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो उनके जीत के मार्जिन को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। और आज इस सभा के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने विधानसभा में जब वापस जाएं, अपने अपने प्रगढ़ में जब वापस जाएं, तो संभवतः वहां जाकर हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति से मिलकर इस बात का आग्रह उनसे करें कि कितना जरूरी है हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः देश का प्रधानमंत्री बनना। कितना जरूरी है भारत में पुनः एक ऐसी सरकार बने, एक ऐसी मजबूत सरकार बने और पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने गांव से लेकर हर उस वंचित वर्ग से लेकर हर उस असहाय व्यक्ति से नरेंद्र मोदी ने इस देश के एक एक गरीब के हित में काम करने का काम किया है। तब क्यों नरेंद्र मोदी को ये ठगबंधन के लोग हटाना चाहते हैं? क्या इसलिए हटाना चाहते हैं कि गरीबों के लिए 5 साल में 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोल देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया? क्या इसलिए उनको हटाना चाहते हैं कि गरीब माताओं के घर में 6 करोड़ मुफ्त में गैस चूल्हा दे देने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कर दिया? क्या इसलिए उनको हटा देना चाहते हैं कि एक दिन में 134 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाकर इस देश के 91% ग्रामीण सड़कों का आच्छादन कर दिया है? क्या इसलिए आप हटा देना चाहते हैं कि एक दिन में 27 किलोमीटर एनएच बिछाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया? क्या इसलिए हटा देना चाहते हैं कि गरीब जब बीमार होते थे तो गाय बैल बकरी बेचकर भी अपना इलाज नहीं करा पाते थे? उनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए की व्यवस्था जब एक गरीब का बेटा, जब एक मजदूरनी का बेटा, जब एक दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो एक एक गरीब के लिए आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए की व्यवस्था इलाज के लिए कर दिया। क्या विरोधी या विपक्ष के लोग उनको अपशब्द बोल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं? ऐसा हम लोगों ने पहले किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सुना। क्या उनकी गलती यही है? वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीबों के लिए पक्का मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं, एक एक गरीब के लिए वो काम कर रहे हैं और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये इन लोगों को पच नहीं रहा है मित्रों। जिस तरह पिछले समाज के हमारे प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, अब शब्द बोला जा रहा है, किसी हालत में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में चुन चुनकर जब चुनाव का वक्त आएगा, 29 तारीख का समय आएगा, एक एक लोग
जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने राज्य को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिस तरह हमारे गरीब प्रधान। महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी शहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। शुक्रवार महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। देखिए, ये दरभंगा शहर का कंसील पंचायत है। हम लोग घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। अब पूरे एक तरफा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के पक्ष में लालटेन छाप के बटन दबाने के लिए सारे लोग तैयार हैं। एक एक कंसील पंचायत के सभी जाति धर्म के लोग, सारे जाति पार्टी से ऊपर उठे सभी वर्ग के लोग लालटेन और गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए भारी उत्साहित है। दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के सिद्दीकी साहब आज कंसी से लेकर के कंसी, सीसो पश्चिमी, सीसो पूर्वी, शहबाजपुर और शहर के शिवधारा, हरिनगर, चट्टीपुर, चौवन सभी जगह का दौरा जन सा लाभ इनका इस तरह उतरा हुआ है कि ये लाखों वोट से दरभंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि राग का, द्वेष का, नफरत का, उन्माद का राजनीति को पराजित करो और प्रेम का, भाईचारा का, एकता का, अखंडता का राजनीति करो। कैसा लग रहा है जनसंपर्क, क्या मैसेज आ रहा है जनसंपर्क करने से? वो तो आप जज कीजिएगा। हमारा ड्यूटी है कि अपने मालिक के पास जाना, अपनी बात रखना, फैसला उनको लेना। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। संविधान में संशोधन कर धारा 370 और 35A को करेंगे रद्द। फिर एक बार मोदी सरकार। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher. Special stress on good handwriting and discipline. Well managed library having good stock of different publication books. Extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए।
गर्भवती विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सुई पाए कौन ने साइकिल चला किया मतदाताओं को जागरूक। शनिवार और रविवार को भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, दरभंगा में दिख रहा विकास, पूरे सूबे में इसकी हवा। मई से हवाई चप्पल वाले भी चढ़ेंगे हवाई जहाज में, एम्स का सपना भी होगा पूरा। डिलाही में जनसभा को किया संबोधित, चिराग पासवान भी थे साथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घर घर किया जनसंपर्क, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान। और सर्वधर्म समभाव, मुसलमानों का शब-ए बारात, हिंदुओं का हनुमान जयंती और ईसाइयों का गुड फ्राइडे में जुटे लोग किया अपने अपने तरीके से इबादत, पूजा और प्रार्थना। शुक्रवार का दिन जहां जैसे जैसे शब-ए बारात के लिए मोहल्लों को सजाया जा रहा है, कब्रिस्तान को साफ किया जा रहा है, वहीं हनुमान जयंती के दिन बजरंग दल के लोगों ने जुलूस निकालकर पूजन अर्पण किया। गुड फ्राइडे भी है, वहां चर्च में ईसाइयों ने एक सभा कर ईसा मसीह को याद किया। सर्वधर्म समभाव, यही है भारत की पहचान, यही है मिथिलांचल दरभंगा की शान। मिथिलांचल की परंपरा रही है सर्वधर्म समभाव। यहाँ सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के पर्व में हाथों हाथ काम करते हैं, सहयोग करते हैं और आपसी सौहार्द के साथ सबों का पर्व त्योहार संपन्न होता है। शब-ए बारात के मौके पर बिन मस्जिदों, ईदगाहों को सजाया और संवारा जा रहा है। अल्लाह ताला का फरमान 25वें सिपारा सूरह आमने मुबीन इन अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन शब-ए बारात की शब अल्लाह तबारक ताला तमाम अरवाह को आज़ाद करता है। शब के माने रात, बारात के माने बरतने वाली रात, इबादत करने की रात, मांगने की रात, लेने की रात, छुटकारे की रात, बहुत सारे माने में इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ताला उस रात में आने वाले शब-ए बारात तक के लोग जो पैदा होंगे, किसके घर में लड़का लड़की, कब किसकी शादी होगी, कब किस हाल में रहेगा, कितना रोज़ी मिलेगा, साल भर पूरी दुनिया में जितने लोग पैदा होंगे, जितने मखलूक पैदा होंगे, सारे का विवरण फरिश्तों के हवाले करते हैं कि फ़लाँ जगह मरेगा, फ़लाँ के साथ फ़लाँ मामला होगा और तकदीर भी लिखी जाती है। इसलिए शब-ए बारात की शब में भर रात अल्लाह के सामने गुज़ारी करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए और वक्फे के हिसाब से कुछ साथ में कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये हमारे इस्लाम का तरीक़ा है और इसमें हर इंसान की बहबूद और तरक्की मुज़मर है। इसलिए हर इंसान को शब-ए रात की शब में भर रात जागना चाहिए और जाग के लहब लहब में नहीं खोना चाहिए, पटाखाबाजी नहीं करना चाहिए,
और वो फरवाद काम जो गैरों का तरीका है उससे परहेज़ करना चाहिए। और सुबह को रोज़ा 15वीं तारीख को रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला का बड़ा रहम और करम होता है ऐसे बंदों पर, जो मांगता है उसको इनायत करता है मेरा रब। यही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में साइकिल रैली निकाली गई और साथ ही कर्पूरी चौक पर जनसभा को संबोधित किया। और वहीं दूसरी तरफ गुड फ्राइडे के अवसर पर कैथोलिक चर्च दोनार से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें चर्च के फादर और हॉली क्रॉस के साथ ही मिडिल स्कूल के डायरेक्टर MS माइकल के साथ कई लोग इसमें शामिल थे। उठो, इसने ही टूट जाएंगे कि गिर गए, अभी तो तुम्हें और चलना होगा। चलो उठो, बचाने के लिए उठाए हैं ताकि हम सदा आनंदमय जीवन बिता सकें। हमें ऐसा वर दे प्रभु ताकि हम भी आपकी महिमा के लिए अपने जीवन के प्रत्येक दुख कष्टों को साहस एवं धैर्य पूर्वक सहन कर सके। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति विश्राम करें। यीशु विंधे जब सूली पर, हे प्रियतम यीशु, आपका पुत्र पुत्रिया होने के लिए हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किंतु हम दुर्बल मानव उन चुनौतियों अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार होगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्वीप आइकॉन ने साइकिल चला किया मतदाताओं को जागरूक। शनिवार और रविवार को भी आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, दरभंगा में दिख रहा विकास, पूरे सूबे में इसकी हवा। मई से हवाई चप्पल वाले भी चढ़ेंगे हवाई जहाज में, एम्स का सपना भी होगा पूरा। डिलाही में जनसभा को किया संबोधित, चिराग पासवान भी थे साथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घर घर किया जनसंपर्क, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान। और सर्वधर्म संभाव, मुसलमानों का शब-ए बारात, हिंदुओं का हनुमान जयंती और ईसाइयों का गुड फ्राइडे में जुटे लोग किया अपने अपने तरीके से इबादत, पूजा और प्रार्थना। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।